तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी अराउंड 1 बज रहा और मैं रिकॉर्ड अभी थोड़ा सा भी कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा काम कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो कुछ काम थे यार, यहाँ पर भी काम थे, मैं अपना काम भी देख रहा था। और पता है अब देखो यार, मेरी कुछ ऐप्स की नोटिफिकेशन ऑन रहती है, तो ऐसे ही मेरे यूट्यूब स्टूडियो की ऑन रहती है नोटिफिकेशन। तो उसमें अभी सबके तो यार ऐसे मैं नहीं बोल सकता कि सबके कमेंट उसमें शो होते हैं, पर एक दो के पॉपअप हो जाते हैं। और जब खासकर उसके जो बार बार स्पैम करता रहता हूँ, तो अभी एक वो भी कोई आंटी दीदी टाइप जो भी है भाई, उनका वो स्पैम करे जा रही, ये कर रही वो कर रही, मतलब आई वुड से यार कि थोड़ा सा आई वुड से नेगेटिव हो रही थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होना भी चाहिए नेगेटिव। और मैं बस देखो यार, मैं अपने बारे में इसमें बात नहीं करना, मैं तुम लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो यार, तुम्हारी लाइफ में कुछ लोग आएंगे जो तुम्हें डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें नेगेटिव बोलेंगे, तुम पे हंसेंगे। पर मैं एक चीज़ बोलूँगा यार, देखो ये तुम्हारी लाइफ है, और तुम्हें बाद में जाकर जब तुम अभी यंग होकर, कोई सी भी एज के हो भाई, अगर तुम आई वुड से अगर तुम 15 साल से लेके 25 साल के बीच में हो, तो भाई 15 से 25 साल की उम्र मैं बोलता हूँ कि सबसे बढ़िया एज होती है एक लड़के के लिए मेहनत करने के लिए। और अगर तुम उस एज के बीच में हो, तो भाई देखो तुम्हारी लाइफ में आएंगे लोग, और हमेशा एक चीज़ याद रखना, तुम्हारी लाइफ में फ्यूचर में तुम्हें खुद का परिवार का पेट भरना है, तुम्हें खुद के लिए अपने काम करने हैं, तुम्हें अपना ड्रीम है जो तुम्हारा, तुम्हें वो अचीव करना है। तुम्हारा जो कुछ भी है वो तुम अपने लिए, तुम्हारे और तुम्हारे खुद के परिवार के लिए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे लिए। तो तुम किसी और के लिए, ये नहीं है कि तुम किसी और के लिए बदलो, तुम किसी और के लिए कोई, अगर तुम कुछ तुम्हारा माइंडसेट है, तुम कुछ बोल रहे हो, अगर किसी बंदे को वो पसंद ना आए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस चीज़ को हेट तुम उस चीज़ को बदलोगे बेसिकली, अगर तुम पे कोई हेट फैलाए तो। मैं देखो यार, तुम्हारा माइंडसेट है ये चीज़, और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना, एक मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से अपना माइंडसेट रखना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर तुम्हें पता है कि तुम अपने काम मॉरली करेक्ट है, तुम्हारे समाज के हिसाब से अच्छे हैं, तुम्हें ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, तो उस माइंडसेट में रहो। बेशक तुम्हारे पास कितने भी हेट आए, कितने भी कुछ तुम्हें बोले, नहीं यार, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें अपना पेट भरना है, तुम्हें अपने परिवार वालों का पेट भरना है, और उसके लिए पेट भरवाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे। इस चीज़ का हमेशा याद रखना, क्योंकि तुम लड़के हो भाई। और मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, मैं वीडियो कंटेंट क्रिएशन सिर्फ लड़कों के लिए बनाता हूँ, मैं लड़कियों के लिए कंटेंट बनाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ भाई लड़कियों का माइंडसेट बहुत अलग है। और जिस जनरेशन में हम हैं आज के टाइम में, इस टाइम में लड़कियों को ज्ञान देने से अच्छा तो भाई सुसाइड करना है। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा टाइम है भाई, आज का टाइम है, तुम उन्हें मत ही ज्ञान दो लड़कियों को। और मैं इसलिए अफकोर्स देखो यार, मेरी मम्मी भी अगर वीडियो देखती है ना, तो मेरी मम्मी भी मेरी हर चीज़ पे एग्री नहीं कर सकती। ये क्यों है? क्योंकि यार देखो, लड़कियों का माइंडसेट और लड़कों का माइंडसेट में बहुत फ़र्क होता है। और तुम अगर लड़के हो ना, तो हमेशा एक चीज़ का याद रखना, तुम्हें अपना घर संभालना है, तुम्हें अपने परिवार को संभालना है, तुम्हें करना है, सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे है। क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे ना, समाज तुम पे रिस्पेक्ट नहीं करेगा भाई, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हें 1-2 दिन के लिए पालेंगे, फिर बाहर निकाल देंगे। भाई ये बात बहुत सच है, बात कड़वी है पर सच है, इतना मैं भी जानता हूँ, उतना तुम भी जानते होगे। पर तब भी तुम्हारा पता नहीं कैसा माइंडसेट है, तुम और लोगों के बहकावे में आ जाते हो, लोग तुम्हें ऐसे बोलते, तुम ऐसे बोलते। भाई मेरे पे हेट फैलाने वाले ना बहुत है भाई, मेरी पर्सनली मेरी फैमिली इतने सारे हैं, मैं अपनी फैमिली में से काफ़ी को जानता हूँ जो मुझे बोलते हैं कि बिज़नेस मत कर, कंटेंट क्रिएशन मत कर, ऐसे मत कर, वैसे मत कर। भाई पर मैं सुनता हूँ उनकी नहीं ना, क्योंकि मुझे पता है यार, जो मैं काम कर रहा हूँ वो मोरली करेक्ट है, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा, ना मैं अपना बुरा कर रहा, ना मैं किसी को कुछ बुरा सिखा रहा हूँ। तो मैं जो कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ और अच्छा सिखा रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, इसी रीज़न से। तो यार मेरा काम है ये, उनके बच्चे हैं, उनने अपनी लाइफ में कमा भी लिया काफ़ी उन्हें, तो वो कर रहे हैं भाई अपनी लाइफ में। पर तुम्हें अपनी लाइफ में अपने हिसाब से करना है, अपने हिसाब से देखना है। पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी किसी का बुरा मत करो भाई, किसी के बारे में बुरा भी मत बोलो, और ना बुरा देखो, जो बात होती है। अब इसको तुम देखो तो कंपेयर करें तो वो जो महात्मा गांधी जी के 3 बंदर हुआ करते थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, सुनो और देखो। तो भाई ये चीज़ बहुत मायने है, ये तुम्हारी मॉरल वैल्यूज़ के अंदर आते हैं। तो अगर जब तक तुम ये 3 चीज़ों पे हो, तब तक तुम करते रहो, जिस भी अपने पेस में हो, जिस भी अपनी लाइफ में हो, आगे बढ़ते रहो। कुत्ते हैं भाई आस-पास में, तो ये बोलता हूँ भाई, कुत्तों का काम है भौंकना, तुम्हारा काम है उन्हें खाना खिलाना बेसिकली। बेसिक तुम पे कितने कुत्ते भौंकते भी होगे, तब भी तुम उन्हें खाना खिला देते हो ना, तो वही काम है भाई। तो वो उन्हें भौंकने दो, तुम अपना काम करो, थोड़ा बहुत उन्हें खिला दिया करो, तो सिंपल बात है। बस अपने काम पे फोकस करो, मैं तो इतना बोलता हूँ यार, किसी और के बहकावे में मत आओ, और अपना
जो मैंने गलती करी एक लाइफ में अपनी, अगर मैं सही बताऊँ, एक पॉइंट था मेरी लाइफ में जब मैं भी औरों के हिसाब से देखता था। अब भाई किसी को वो पसंद नहीं आया तो भाई मैं वैसे नहीं करता, किसी को वो पसंद नहीं आया मैं वैसे नहीं करता। अब भाई मैं साफ सीधा कहता हूँ, मैं लोगों के मुंह पे कह देता, तो भाई छोड़ो, भी नहीं बोल रहा, पर मैं और भाई तुम जाओ भाड़ में जाओ तुम सारे, मैं कर ही नहीं रहा भाई। मैं किसी की नहीं सुनता सिवाय अपने पेरेंट्स की और अपनी। तुम्हारे पेरेंट्स है भाई जो तुम्हारे आखिरी टाइम तक तुम्हारा साथ देंगे, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं ना, दोस्त भी तुम्हारे साथ नहीं देंगे, और आई वुड से यार कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा सिवाय तुम्हारे परिवार के। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, मैं जानता हूँ ऑफिस में हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे तो आता ही है, तो यू कैन बेयर विद मी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यार मैं तो बस ये तुम्हें बोल सकता हूँ, ज्ञान दे रहा था। तुम्हें पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो भाई इसे भाड़ में जाए, मैं कुछ नहीं बोल सकता इस चीज़ का। पर मैं एक चीज़ बोलूँगा यार, अपनी तुम्हारी खुद की लाइफ है, तुम्हारे खुद के डिसीजन होने चाहिए, किसी को अंधाधुन फॉलो मत करो, मेरी बात भी अंधाधुन मत मानो। तो बस बेसिकली अपनी लाइफ को बेहतर बनाना तुम्हारा काम ही है, अपने सपने पूरे करने, तुम्हें जो तुम्हारे गोल है तुम्हारी लाइफ में वो पूरे अचीव करने हैं, और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनना है, मॉरली करेक्ट भी होना है, ना किसी का बुरा करना, और तुम्हें अपने सपने भी पूरे करने हैं। और कुछ इलीगल काम तो भाई बेसिकली मैंने जैसे बताया भाई, मॉरली करेक्ट तुम्हें अगर रहना है तो इलीगल काम भी नहीं करना। तो और लाइफ बहुत सिंपल और बहुत अच्छी रहेगी, मैं तो इतना ही बोलूँगा भाई। और तुम बोल सकते हो भाई भगवान की शरण में रहो, बेस्ट लाइफ है। और बाकी यार देखो यार, ठीक है अभी मैं ऑफिस में वैसे तो, और मैं वीडियो एडिट करूँगा अभी थोड़ी देर में, और उसे अपलोड करूँगा अभी। मैं शाम में जिम जाऊँगा, अपलोड अभी करूँगा, मतलब शेड्यूल कर दूँगा शाम के लिए बेसिकली 2 वीडियो। तो ठीक है, बाद में बताऊँगा। तो यार मैं बस बेसिकली तुम्हें ये बोलूँगा कि यार अपने लाइक, मैं तो थोड़ा बहुत अपना बता रहा हूँ कि यार मैं अभी वीडियो एडिट करूँगा, और उसके बाद लाइक फिर जिम जाऊँगा। पता है फोर्स, देखो ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए। अभी भाई कोई जा रहा था, मुझे उसके देख के हंसी आ गई। देखो जैसे मैंने बताया, देखो सिचुएशन अलग रहती है लाइफ की। 2 चीज़ें हैं भाई, देखो एक तो अब थोड़ा सा बात ही कर रहे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं। देखो यार, तुम किसी को फैट शेमिंग करो, किसी के रंग के बारे में उसे बुरा बोलो, कुछ बोलो, भाई देखो वो अलग चीज़ है। पर मैं एक चीज़ बोलूँगा यार, अगर कोई चीज़ को बदल नहीं सकता ना, उसकी तुम लाइक बुराई मत करो। पर जो चीज़ जो बदल सकता है ना, उसकी तुम बुराई करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हाइट है, हाइट नहीं बदल सकती। हाइट की अगर तुम किसी को बोलो भाई तू छोटा रह गया, मोटा रह गया, बड़ा, मोटा तो नहीं, छोटा रह गया, बड़ा रह गया, तो उसमें तुम भाई कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई वो जेनेटिक्स है और हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारी लाइफ है। पर अगर कोई मोटा इंसान जा रहा है तो तुम उसको सलाह दे सकते हो, भाई रनिंग कर ले थोड़ी देर, 1 घंटा एटलीस्ट, आधा घंटे रनिंग कर ले तू मिनिमम, पार्क चले जा, फ्री है पार्क तो ऐसे लोगों को तुम एडवाइस दे सकते हो। और अभी 200 किलो का आदमी जा रहा था, मेरे मन में तो आ रहा था उसको एडवाइस दे दूँ इस चीज़ की, पर मैंने जैसे बोला यार ठीक है। अब लोग बोले भाई ये चीज़ मॉरली करेक्ट नहीं होती है, तुम ऐसे, भाई ये मॉरली करेक्ट होती है। भाई एक बात बता दो तुम लोगों को, तुम में से अगर मुझसे डिबेट करो कि भाई मॉरली करेक्ट नहीं होती है चीज़ें, कि तुम किसी को ऐसे बोलो, भाई ये होती है। एक बात बताओ, अब देखो यार थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो जाती है चीज़ें, पर मैं उसमें ज़्यादा जा नहीं रहा। देखो यार तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें अगर कोई जज करता है कि भाई तू इतना पैसे कमाता है, तू वैसे करता है वैसे करता है, भाई करेंगे जज। ऐसे तुम्हारी शेप का है, तुम्हारी बॉडी का है, अगर तुम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं दे सकते, तुम फिर अपनी किसका ध्यान दे सकते हो? तुम अगर अपनी सोर्स ऑफ इनकम का ध्यान नहीं दे सकते, तुम फिर किसका ध्यान रखोगे यार? तुम्हारे पैसे, तुम कितना पैसे कमाओ वो तुम्हारे हाथ में है, तुम मोटे हो या पतले हो वो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी हाइट तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें कोई आई वुड से कोई मेजर हेल्थ डिजीज़ हो जाए वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो उस चीज़ के बारे में जैसे बोलते हैं, हमारी भगवद गीता में भी लिखा है कि उसके बारे में टेंशन लेना, ओवर थिंक करना अच्छी चीज़ नहीं है। पर जो तुम्हारे हाथ में है उस चीज़ को बदलो, उस चीज़ के लिए बेहतर बनो, और उस चीज़ के लिए अगर तुम किसी को सलाह दो, एडवाइस दो, जैसे भाई मेरे पास, मैं इतने लोग देखे, मैं ना बहुत आई वुड से एक्सट्रोवर्ट आदमी हूँ। अगर मेरे सामने कोई बंदा जा रहा होता है ना मोटा सा, भाई मैं सीधा उसके मुंह पे जाके बोल देता हूँ, भाई थोड़ा सा पार्क जाए, अगर रनिंग कर लिया, अगर फ्री है पार्क, मैं तो सीधा उसके मुंह पे बोल देता हूँ। और फिर लोग बुरा मान जाएंगे, इस चीज़ का ऑफेंड हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला, मैं उसकी भाई हेल्थ के लिए बोल रहा था। और फिर मैं जैसे बताया यार, अगर दूसरा बंदा अपना खुद का नहीं दे सकता ना, तो मुझे कितना भी ज्ञान दे लो ना, वो आगे नहीं बढ़ सकता।
अब मैं देखो तुम्हें इतना कुछ समझाता हूँ, कुछ चीज़ें समझाता हूँ, अपनी लाइफ को बेहतर बनाता हूँ, पर जब तक तुम उस चीज़ को खुद इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तुम खुद सीखना नहीं चाहोगे ना, तुम नहीं कर सकते। अब ऐसे ही एक भैया से मेरी बात हो रही थी, वो हम जैसे वो तुम्हें पता है, मेरा लाइक एक चैनल है, कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे, तो हम वहाँ पे मीटिंग रखते हैं सैटरडेज़ को, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे। तो उसमें भैया पता क्या रहे भाई, भैया बोल रहे हैं मुझे कि यार थोड़े से ना और हमें कम्युनिटी में लोग लाने पड़ेंगे, ताकि हम औरों से मिल सके, औरों की हेल्प कर सके, हमारी खुद की हेल्प हो सके। तो भाई ये चीज़ अच्छी है, इसमें कोई बुरी नहीं है कम्युनिटी बनाना, अब उसमें बात करना, उसमें अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना, फिर एक तरह से नेटवर्क बनता है, उससे काफ़ी हेल्प होती है। तो भाई उसमें भैया बोले कि भाई हमें और लोग लाने पड़ेंगे, इसके लिए ना मार्केटिंग टाइप करनी पड़ेगी। मैंने भैया को तो क्या बोला साफ सीधा कि भैया देखो यार, हम जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। मैं अपने चैनल पर डेली बोलता हूँ, ऑलमोस्ट डेली बोलता हूँ कि मेरी कम्युनिटी है, वहाँ पे आप आ सकते हो, वहाँ से सीख भी सकते हो, आप वहाँ सिखा भी सकते हो। हाँ, ओपन कम्युनिटी है, वहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, सब आगे बढ़ सकते हैं। मतलब मेरी बेसिक एक कम्युनिटी है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, मैं ऐसा बताता हूँ। और लोगों का क्या है, कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग उस मीटिंग में भी आते हैं, कुछ लोग ऐसे ही पता नहीं क्यों ज्वाइन कर रखा है, टाइम पास के लिए उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर रखा है। तो मैंने भैया को बोला यार देखो, जब तक भैया कोई सीखना नहीं चाहता ना, उसे मत सिखाओ। और ये बात सच है, जब तक भाई तुम लोग सीखना नहीं चाहते, तो मैं तुम्हें कितना भी समझा लूँ, तुम सीखोगे नहीं, सीखोगे ना। तो ऐसे ही है, अब लोगों का माइंडसेट इस तरह से हो रखा है, अब उन्हें समझाओ कि भाई ये चीज़ करो। अब देखो भाई, सबको पता है कि नेगेटिव किसी के बारे में बोलना अच्छी बात नहीं है, पर लोग हेट फैलाते हैं। अब ऐसे ही वो बंदा अगर उसको भाई देखो, अगर वो 200 किलो का है, उसे कोई बीमारी है, तब तो चलो ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट अगर उस पर कोई बीमारी नहीं है। और भाई पता है, मैं एक चीज़ बताऊँ, बीमारी आए भी ना, तुम्हारे पास बीमारी स्टार्टिंग में क्यों आई, क्योंकि तुम मोटे हो। अगर तुम मोटे ही नहीं होते, तुम्हें बीमारी आती भी नहीं। ये चीज़ बहुत सच है। इसलिए मैं कभी भी ना, अगर तुम बोलो, मैं एज अ पार्टनरशिप इन अ बिजनेस आई वुड से, मैं एज अ पार्टनर बिजनेस के अंदर ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बनाता जो बहुत आई वुड से मोटे हो, जो बिल्कुल भी उनका माइंडसेट अच्छा ना हो, जो ये थोड़े से क्या बोलते हैं वो वर्ड बोल मैं, डीजेनरेट टाइप हो, डेजेनरेट बोल रहे हैं, डीजेनरेट टाइप इंसान हो, जिनकी मॉरल वैल्यूज़ ना हो। मैं उन लोगों को अपने बिजनेस में लाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, ना मैं उनसे दोस्ती करता। ऐसी चीज़ है यार, क्योंकि देखो, जब तक तुम्हारा लाइक माइंडसेट उस तरह से नहीं है, और ऐसे लोग बदल सकते हैं अपने आप को, और तब भी नहीं बदलते ना, तो ऐसे लोगों से दूर रहना बहुत प्रेफर रहता है। तो मैं इस चीज़ को बोलूँगा यार, देखो थोड़ा बहुत अभी तुमसे बात हो ही दिया है, तो जितने भी तुम्हारे हेट फैलाते हैं तुम पे लोग, यार तुम कंटेंट क्रिएशन करते हो, तुम लोग भी करते हो, तुम लाइक आई वुड से तुम बिज़नेस कर रहे हो, या तुम कोई टफ एग्ज़ाम दे रहे हो जैसे यूपीएससी टाइप, और तुमसे लोग बोलते हैं कि भाई नहीं होगा तेरे से, ये नहीं होगा, भाई होगा, ऐसे से दूर हो जाओ, सिंपल। और देखो साफ सीधी बात, किसी को बुरा मत बोलो, किसी के लाइक बुरा मत सुनो, और बुरा ना देखो। तो जो बात बेसिक है, अब तुम उसका देख लो। अब एक बंदा है मेरे साथ में जा रहा, अब उसका भाई वो है 200 किलो का, मैंने उसके मुंह पे बोल दिया, अब लोग इस पर ऑफेंड होंगे, मुझे बोलेंगे भाई तू औरों को सिखाता है कि बुरा मत बोलो, पर तब भी तू बोलता है कि बुरा। भाई बुरा बोलना नहीं होता। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये उस बंदे की लाइफ बेहतर हो सकती है इस चीज़ से। अगर वो मोटा ना हो ना, वो अपनी जान बचा सकता है। अगर आज उस पागल से के पीछे कोई पड़ गया ना मारने के लिए उसको, वो भाग नहीं सकता। कोई कुत्ता उसके पीछे पड़ गया ना 5-6, वो भाग नहीं सकता, वो ऐसी हालत में। उसको मैंने बोला भाई अपना वेट कम कर, थोड़ा सा हेल्दी हो। इसमें मैंने उसके बारे में बुरा नहीं बोला, मैं उसकी हेल्प करी है। अगर वो उस चीज़ को बुरे में लेके जाएगा तो उसकी गलती है, मेरी नहीं है। ऐसे ही तुम्हारा है। मैं तुम लोगों को चीज़ शेयर करूँगा, तुम अगर उसे पॉजिटिव वे में ले गए और अपनी लाइफ इंप्रूव करी तो तुम्हारा बेहतर है, मेरा कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो करूँगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ जर्नी बेसिकली, ताकि मैं तुम लोगों को दिखा सकूं कि भाई जो तुम अपने दिमाग में सोचते हो कि मेहनत करके कुछ नहीं होता, डिसिप्लिन रह लिया, भाई मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, मैं इतनी बार फेल हो गया, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। भाई मेरी लाइफ बहुत अलग है तुम लोगों से, बहुत टफ भी है मेरी लाइफ और बहुत आसान भी है मेरी लाइफ, दोनों है हर अलग अलग चीज़ों में। पर तब भी मैं तुम्हारे साथ एक तरह से रॉ होकर भी ना तुम्हारे साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, और तब भी तुम लोग नहीं सीखते, नहीं करते। उसका मतलब यही है कि तुम्हारा माइंडसेट नहीं सीखने का। और मैंने जैसे बताया, तुम्हें मैं कितना भी समझा लूँ, जब तक तुम खुद सीखना नहीं चाहते ना, तुम नहीं सीख सकते। तो ये हो गया भाई थोड़ी बहुत बातें तुम्हारे साथ, कुछ को पल्ले पड़ी होगी, कुछ को नहीं पल्ले पड़ी होगी, और मैं तो खुश हूँ इन चीज़ों में, दोनों में ठीक हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों से, या तो तुम्हें समझ आए ना आए, मुझे क्या दिक्कत है। मेरा काम है समझाना, अपना बेस्ट देना, और तुम्हारा काम है सीखना।
तो तुम सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं सीख रहे उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो देखो यार, आज का मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत चीज़ें शेयर कर दी। अब मैं जा रहा हूँ खाना खाऊंगा। अभी मैं जाऊंगा खाना खाऊंगा, फिर तुम लोगों से बात करता हूँ घर जाके, जो कुछ भी रहेगा। अभी जो मैंने कुछ बोला ना, उस चीज़ को समझो थोड़ा सा, कि मैं क्या बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ। कुछ के दिमाग में आएगी, कुछ के दिमाग में नहीं आएगी। इस वीडियो पे तो और ज़्यादा हेट आ सकती है। ठीक है, हु केयर्स, नो वन केयर्स। याद रखना भाई, तुम लड़के हो ना तो नो वन केयर्स। लड़की हो तो लड़कियों के लिए तो सब है भाई खड़े होने के लिए, पर लड़के हो ना तुम्हारे साथ कोई नहीं देगा साथ। तुम खुद हो, तुम्हारी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हारा खुद का काम है, तुम्हें करना है। अपने पैरों पे खुद खड़े हो और मेहनत करो, सिंपल। काश होता ना, है, अगर तुम मेहनत करो तो ठीक है, मिलता हूँ घर पे, फिर बात करेंगे। तो अभी घर पर आया हूँ, लाइक जिम से भी आया, खाना भी खा लिया, और अभी 10 बज रखे हैं। तो सारा काम ऐसे निपटा के रखा हूँ मैं, और तब ताकि तुम लोगों से बात कर रहा हूँ कुछ। देखो, ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा मैं, बस अब सोने जा रहा हूँ, क्योंकि कल से थोड़ा सा मैं अपना रूटीन ठीक करने की सोच रहा हूँ। हमेशा बोलता बता, हाँ मैं जानता हूँ यार, हमेशा लाइक बोलता हूँ कि मैं करूँगा करूँगा, कभी कभार हो जाता है, कभी कभार नहीं होता। पर यार, ये काम के चक्कर में ना कभी कभार नहीं हो पाता। सच सच बताऊँ तो यार, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपना रूटीन ठीक करने में, पर कभी कभार भाई नींद पूरी नहीं होती, कभी कभार काम इतना ज़्यादा होता है, मैं लेट सोता हूँ तो दिक्कत हो जाती है। पर ठीक है, इस चीज़ को भी देखेंगे। और मैं बस देखो यार, अभी तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ पहले ही। पर मैं एक चीज़ बोलूँगा यार, मैं भी थोड़ा बहुत ओवर थिंक कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो ना तो मुझे कोट याद आ गया कि मैंने एक कोई लाइक मैं वो देख रहा था, महाभारत देख रहा था, क्या देख रहा था उसमें, तुम बोल सकते हो कृष्ण जी ने बोला था कि देखो, पास्ट हम बदल नहीं सकते, फ्यूचर का हमें पता नहीं, तो क्यों ना प्रेजेंट में जीते हैं, खाम खाम की टेंशन ना लेके, स्ट्रेस ना लेके, ओवर थिंक ना करके, क्यों ना प्रेजेंट में जीते हैं और अपना काम करते हैं, 100% अपने काम में देते हैं प्रेजेंट के अंदर। तो मैं तो बस इतना ही बोलूँगा यार, पास्ट का तुम कुछ कर नहीं सकते, फ्यूचर तुमने देखा नहीं, तो क्यों ना प्रेजेंट के अंदर अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करो। बस इतना ही बोलूँगा मैं तो। मैं एक्चुअली सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा था, इस चीज़ को अपने पे लागू करने की सोच रहा था। ये ऑफ कोर्स हो जाती कभी कभार नहीं होती, तो मुझे तब याद आया ये कोट। तो ठीक है, इसके साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ यार, आज के लिए इतना ही है। ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया एज़ यूजुअल, क्योंकि ऐसा ही है। कल से थोड़ा सा रूटीन ठीक करूँगा, कल थोड़ा जल्दी जाऊँगा जिम सुबह सुबह, और देखते हैं कैसा रहता है। तो ठीक है, तुम सभी तो अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, अपने काम पे फोकस रखो, और बस स्मार्ट, आई वुड से यार, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करो और अपना 100% दो, बस। तो ठीक है, मिलता हूँ मैं कल, बाय।